हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी गैराज। दिस इज़ हरिंदर हैरी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड है। दैट इज़ द रिबाउंड एंड कंप्रेशन। रिबाउंड और कंप्रेशन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी मेरे सामने जो सस्पेंशन है आयरन मैन का है। दैट इज़ द बेसिक नाइट्रो ऑफ आयरन मैन and this is monotube 2.0 from Profender, and this is the twin tube 35 with 4 clicks adjustment. ये इसकी एडजस्टमेंट है एंड दिस इज़ द ट्यून सीरीज ऑफ प्रोफेंडर। दिस इज़ फॉर फोर्ड एंडेवर एंड दिस इज़ डॉबिन्सन बेसिक नाइट्रो, डॉबिन्सन बेसिक नाइट्रो, एंड दिस इज़ ट्यून सीरीज प्रोफेंडर फॉर हाइलक्स, एंड दिस इज़ आयरन मैन फोम सेल प्रो, एंड दिस इज़ अगेन द किंग सीरीज़ एंड ट्यून सीरीज़। देखने में दोनों एग्जैक्ट सेम है, बस इसका जो डिफरेंस है इसमें रिबाउंड की अलग से नॉब है एंड इसमें किसी तरह की नॉब नहीं है रिबाउंड के लिए। इसमें जस्ट कंप्रेशन जो है वो एडजस्टमेंट है अप टू 8 क्लिक्स, एंड कंप्रेशन का एग्जैक्ट सेम है इन ट्यून सीरीज़ एंड इन किंग सीरीज़। दिस इज़ किंग सीरीज़ एंड दिस इज़ ट्यून सीरीज़। देखने में एग्जैक्ट सेम है, कोई ऐसा विजिबल डिफरेंस नहीं है। एंड दिस इज़ ट्यून सीरीज़ फॉर रियर फॉर फोर्ड एंडेवर, और सेम इसमें एडजस्टमेंट है। दिस इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ रिबाउंड 1 से लेकर 8 क्लिक की है। तो यही सब हमने अभी डिस्कस करना है। कंप्रेशन एंड रिबाउंड दोनों बिल्कुल साथ में वर्क करता है। अब अगर हम बेसिक सस्पेंशन की बात करें, दिस इज़ द बेसिक ऑफ आयरन मैन एंड दिस इज़ बेसिक ऑफ प्रोफेंडर एंड दिस इज़ द बेसिक ऑफ डॉबिन्सन्स। तो इन तीनों सस्पेंशन में भी रिबाउंड होता है। ऐसा नहीं है कि रिबाउंड सिर्फ उन्हीं सस्पेंशन में काम करता है जो एडजस्टेबल होते हैं। रिबाउंड की नॉब जिसमें होती है उसमें रिबाउंड को हम एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर चॉइस एडजस्ट कर सकते हैं, बट इनमें जो रिबाउंड होता है वो प्रीसेट होता है और कंप्रेशन भी प्रीसेट होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और जो सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल ये सस्पेंशन है, इसमें रिबाउंड की नॉब अलग है और कंप्रेशन की नॉब अलग है। हमारा जो आज का वीडियो है दैट इज़ ओनली अबाउट रिबाउंड एंड कंप्रेशन। तो आज हम रिबाउंड एंड कंप्रेशन को ही थोड़ा सा समझते हैं। सो जैसे ये डैम्पर है, इस डैम्पर को मान लीजिए गाड़ी में हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से ये प्लेस होगा एंड दिस इज़ फ्रॉम टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब ये चीज़ मैंने प्रेस किया, राइट। सो दिस इज़ द कंप्रेशन, मींस शॉकर का प्रेस होना। तो ये कंप्रेशन है, दिस मूवमेंट इज़ कंप्रेशन, जैसे गाड़ी में ऐसा यूज़ होता है। और ये जो वापस आ रहा है दैट इज़ द रिबाउंड। रिबाउंड होता है वापस आना, कंप्रेशन होता है सस्पेंशन का कंप्रेस होना, सस्पेंशन का दबना। जैसे अभी ये सस्पेंशन अपने कंप्लीट शेप में है, जैसा ये होता है, जैसे फिट होता है गाड़ी में, इस तरह से इस पर कॉइल ओवर आता है और इस तरह से टॉप हेड, एंड ये अपने गाड़ी में फिट होता है। और इस पोजीशन से यहाँ तक दबना दैट इज़ द कंप्रेशन, एंड यहाँ से वापस आना दैट इज़ द रिबाउंड। और इस मूवमेंट को कंट्रोल करना दैट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ रिबाउंड एंड कंप्रेशन। यहाँ से यहाँ ये किस तरीके से आता है, फास्ट या स्लो आता है, उसकी एडजस्टमेंट हम नॉब से कर सकते हैं। लाइक इस सस्पेंशन में जो नॉब दी है, इस सस्पेंशन में मैं इसलिए करके नहीं दिखा सकता हूँ, इसमें कॉइल जो है वो ऑलरेडी लोडेड है, तो इसको मैं दबा के दिखा नहीं सकता हूँ। अदरवाइज जो ये सस्पेंशन है इसमें नॉब है, इस तरह की नॉब जिस सस्पेंशन में होती है उसमें जो मूवमेंट होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक आने की, वो कंट्रोल की जा सकती है, फास्ट या स्लो की जा सकती है। अगर हमारी कंप्रेशन फास्ट है तो मतलब ये यहाँ से यहाँ बहुत फास्ट पहुँच जाएगा, बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। और अगर कंप्रेशन स्लो है तो बहुत धीरे धीरे करके ये कंप्रेस होगा। और सेम विद द रिबाउंड, जैसे मान लीजिए ये हमने इसका एग्जांपल तो मैं आपको इजीली दिखा सकता हूँ विद द ट्यून सीरीज़। ये ट्यून सीरीज़ सस्पेंशन है, इसका रिबाउंड एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये ट्यून सीरीज़ का सस्पेंशन कंप्रेस्ड है और इसका रिबाउंड अभी मैं इसको 8 पे कर देता हूँ, रिबाउंड इसका स्लो कर देता हूँ। तो अभी रिबाउंड इसका स्लो है 8 पे, तो वापस नहीं आया, ये अपनी जगह पे बिल्कुल एज इट इज़ है। और जैसे ही मैं इसका रिबाउंड फास्ट कर देता हूँ, अभी रिबाउंड फास्ट कर दिया, 1 पे कर दिया, तो एकदम ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अपनी इस पोजीशन से जो कंप्रेस हो रहा है, जो ये पिस्टन है ये अंदर को मूव हो रहा है, दैट इज़ द कंप्रेशन, एंड कंप्रेस शॉकर वापस आना दैट इज़ द रिबाउंड। तो ये है रिबाउंड एंड कंप्रेशन, जो कि बहुत सिंपल है। हर एक सस्पेंशन में रिबाउंड एंड कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे चलता है। बस जिन सस्पेंशन में एडजस्टमेंट है उसमें हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हम उसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, फास्ट या स्लो जैसे भी रखना है।
और कुछ सस्पेंशन में हाई स्पीड कंप्रेशन एंड लो स्पीड कंप्रेशन की एडजस्टमेंट भी होती है, जो कि और ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग में हेल्प करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।